मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए यह जो लगभग 117 दिन का समय वक्री गुरु का। 4 सितंबर को हो रहे हैं वक्री, शाम को 7:40 पर हो रहे हैं और फिर 31 दिसंबर 2023, जी हाँ, और वो भी सुबह 8:12 पर फिर होंगे मार्गी, यानी कि ईयर एंड आखिरी दिन पर चाल बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति और वक्री से हो जाएंगे मार्गी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर, यह आज की इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा विशेष रूप से कि आखिर मिथुन राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा पूरे 117 दिनों तक। ये जो वक्री से लेकर के और मार्गी चाल तक का जो सफ़र रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, इसमें क्या आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं या चुनौतियां नहीं भी फेस करनी पड़ेंगी, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये सारी चर्चाएं आज डिटेल में आपके साथ में होंगी, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मिथुन राशि में आपके देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट की। लाभ स्थान बड़ा महत्वपूर्ण घर होता है ये, और वहीं पर देवगुरु का गोचर है, वहाँ पर राहु भी साथ में बैठे हैं। गुरु राहु की युति बनी हुई है और इस गुरु राहु की युति में एक चंडाल दोष बनता है, पर ये अब नाम मात्र का चंडाल दोष रह गया है, सिर्फ युति होने से रह गया, अदरवाइज इसका फल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे समकक्ष एक प्रश्न रखा कि सर ये जब वक्री हो रहा है देवगुरु बृहस्पति, तो क्या ये राहु के साथ चंडाल दोष एक बार पुनः यहाँ पर अपना फल देने लगेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस समय पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे उस टाइम उनकी डिग्री होगी लगभग 21.25, और राहु की जो भी वर्तमान में डिग्री चल रही है वो है 2.5 डिग्री। तो अब देवगुरु उल्टे भी चलेंगे वक्रचाल में, डिग्रियों में 20 में भी आएंगे, 19 पे भी आएंगे, 18, 17, 16 ऐसे धीरे धीरे उल्टे चलेंगे। अब तो भी ये राहु के समीप नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी इनके बीच में बहुत फासला रहेगा। और राहु ग्रह 28 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, ये मेष से निकल के मीन में चले जाएंगे, तो फिर प्रभाव कैसे रहेगा? फासला तो रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल भयमुक्त और चिंता मुक्त हो जाइए कि कोई भी गुरु राहु के चंडाल दोष का प्रभाव नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से अब कि प्रभाव क्या रहेगा, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि से पहले मीन आती है और गुरुदेव दैत्य जो अपना देवगुरु बृहस्पति हैं ये मेष राशि में उल्टे चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये आपके प्रॉफिट के लिए अच्छे रहेंगे, ये आपके काम कारोबार के लिए भी ठीक रहेंगे, लाभ के लिए भी ठीक रहेंगे, और बेसिकली इनके उल्टे चलने से कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बस चाल थोड़ी स्लो हो जाएगी। पर कई बार कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका फल बुरा प्राप्त होने लगता है, पर यहाँ पर बुरा नहीं मिलेगा, यहाँ इनफैक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नतिवर्धक और लाभदायक रहेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से। आपके घर में, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, इसके अलावा आपके विदेशों से संबंधित जो इच्छा है वो पूरी होगी, इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन वो बेहतरीन रहेंगे। साथ ही आपको यदि लाभ में कमी महसूस हो रही थी तो वो भी अब यहाँ पर पूरी होने लगेगी। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर के वक्री हो रहे हैं। तो ये जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट था कि गुरु राहु के चंडाल दोष से डरने की जरूरत नहीं है, दूसरा पॉइंट था कि लाभ के दृष्टिकोण से, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट अब रहेगा वो ये कि इनके पास दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी है और साथ में आपके कैरियर की जिम्मेदारी है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के वक्री हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में वो घर आपके दैनिक आय का भी होता है, वो व्यापारिक पार्टनर का भी होता है, और साथ में वो आपके रोग चोट कष्ट का भी होता है।
और साथ में कर्म भाव, कर्म का ही नहीं, नौकरी का, उन्नति का, प्रमोशन का भी होता है, आजीविका का भी होता है, राज्य में पद प्रतिष्ठा का भी होता है और सर्व कार्य का भी होता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के जो वक्री होंगे तो यहाँ पे ये बुरा फल नहीं देंगे। इस घर के लिए भी ये मजबूत हो रहे हैं, इस घर की ताकत को ये बढ़ाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसीलिए बेझिझक होकर के कार्य करिए। ग्रह आपके साथ हैं, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपके वारे न्यारे होंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है और शुभ रूप में कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से कि क्या आपको कुछ अपने खास लोगों से धोखा तो नहीं मिलने वाला, या आपके खास लोगों के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो इसका आंसर है कि आपके मित्रों के माध्यम से, खास लोगों के द्वारा आपके कार्य सिद्धि का योग बनेगा और जो लोग आपका अहित बुरा चाह रहे थे, ऐसे लोग आपसे पीछे हटने लगेंगे। ऐसे लोग, वो लोगों का प्रभाव आपके इर्द गिर्द कम देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर बड़े पदों के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभ समाचार है। और साथ में पेट से रिलेटेड और जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड बीमारी का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और संतान, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, कला के दृष्टिकोण से, साथ में विशेषतः है जो लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, टीचिंग का, अध्यात्म का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मतलब किसी भी रूप से कोई एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फल, शुभ लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा और वो जो मेरी आगे की चर्चा रहेगी वो विशेषतः है आपके निजी जीवन को लेकर के है और आपके लव लाइफ को लेकर के। इस घर की मजबूती काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपको अपने लोगों से, अपने खास लोगों से, अपने सगे संबंधियों से लाभ मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो बेटर होगा। और साथ में जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों का रिश्ता होने का भी एक बहुत सुंदर योग यहाँ पर पत्रिका में बन रहा है। कोई आप रिश्ता पक्का कर सकते हैं, इनफैक्ट हो जाएगा 31 दिसंबर से पहले पहले। ऐसे ग्रहों का ट्रांजिट यहाँ पर शुभ रूप में बना हुआ है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्री गुरु से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पर ग्रहों का संयोग देखिए कि शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री, राहु भी वक्री, वक्री ग्रह इस समय गोचर में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुंबई आ रहा हूँ मैं सितंबर महीने में, और 28, 29, 30, 1 और 2 अक्टूबर को मैं रहूँगा मुंबई में। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।